ऑनलाइन स्टडी सेंटर 07 में आप लोग का स्वागत है। चलिए, आज जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वो है नंबर एंड एनालॉजी। ओके, इससे जो है हमारे एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दिमाग का संबंध किससे है? शरीर से। ओके, तो उसी तरह से बताना है ऑप्शन देख के कि किससे क्या संबंध है। ठीक है, चलिए, जल से वायु का संबंध है, सीपीयू का हार्ड डिस्क से संबंध है, पौध का तेल से संबंध है, सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर से संबंध है। चलिए बताइए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर से संबंध है। ठीक है, जैसे आपका दिमाग का शरीर से संबंध है उसी तरह से सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर से संबंध है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। आम का फल से संबंध है, तो आलू का किससे संबंध है? ठीक है, फल से, तना से, पुष्प से, जड़ से। चलिए, अगर आप लोग को ऑप्शन मालूम है तो ऑप्शन कमेंट में दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका हो जाएगा तना। आम का जो फल से संबंध है तो आलू का जो है तना से संबंध है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3 नंबर देखते हैं। दादा का संबंध पिताजी से है, तो भाई का संबंध किससे है? दामाद से, पुत्र, ससुर, बालक, किससे है? तो ये आपका हो जाएगा पुत्र से। ठीक है, क्यों पुत्र से हो जाएगा? ये वंशावली चली जा रही है, जैसे दादा, दादा के बाद क्या हो गया? दादा के बाद पिता हो गया। ठीक है, पिता के बाद क्या हो गया? भाई हो गया। ठीक है, अब भाई के बाद क्या होगा? पुत्र होगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए, मलेरिया का संबंध मच्छर से है। ठीक है, तो रेबीज का संबंध किससे है? अगर मच्छर अगर काटता है तो मलेरिया हो जाता है, तो कुत्ते काटते हैं तो क्या हो जाता है? रेबीज हो जाता है। ठीक है, रेबीज। ओके, उसी तरह से 5 नंबर देखते हैं। थर्मामीटर का संबंध ऊष्मा से है, तो बैरोमीटर का संबंध किससे है? देखिए, ताप है, दाब है, नमी आर्द्रता है, ऊंचाई है, किससे है? अगर आप लोग को मालूम है तो फटाफट जो ऑप्शन में दे दीजिए। चलिए ठीक है, देखिए, थर्मामीटर से जो है ऊष्मा मापते हैं, उसी तरह से बैरोमीटर से क्या मापते हैं? दाब मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है? ये डी, ओके, बी ई, ए जो है बी से संबंध है, डी से ई से संबंध है, उसी तरह से सी से एफ का क्या संबंध है? ठीक है, उसी तरह से आप लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक बढ़ा है। ठीक है, ए से बी हो गया है और यहाँ से डी से ई हो गया। ठीक है, यहाँ भी कितना बढ़ा है? एक बढ़ा है। ठीक है, डी से ई हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ भी देखना है मुझे। देखिए, सी से क्या हो जाएगा? सी से यहाँ पे डी हो जाएगा और एफ से क्या हो जाएगा? एफ के बाद जी, तो आपका आंसर क्या होगा? डी जी। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए उसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा जा रहा है? 4 का संबंध 16 से है, तो 7 का संबंध क्या है? आप लोग अगर इस तरह से क्वेश्चन देखोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब 7 का स्क्वायर कितना है? 49। तो 49 कहीं पे दिया है ऑप्शन में? कहीं नहीं दिया। तो इस तरह में आप क्या करोगे? देखिए, इस तरह में आपको करना क्या होगा? 4 का संबंध जो है, देखिए कितना किया? 4 × 4 बराबर 16। ओके, तो इसी तरह से करना है 7 × 4, 4 गुना हो रहा है ना, तो यहाँ भी आपको 4 गुना करना है। 7 चौक 28। देखिए 28 कितना दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखिए 3, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया? 3 का संबंध 27 से है, तो 4 का संबंध किससे होगा? ठीक है, देखिए 3 का क्या किया है? 3 का यहाँ पे क्यूब कर दिया गया। 3 का क्यूब कितना होगा? 27 होगा। ओके, तो 4 का क्यूब कितना होगा? 64 होगा। ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा है? 6 का संबंध 222 से है, तो 7 का संबंध किससे है? देखिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए 6 का संबंध हम लोग 622 से कैसे हो गया?
तो 6 का हम लोग क्या देखते हैं, 6 का क्यूब देखते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 216 हो रहा है यहाँ पे, तो दिया ये 222। तो देखते हैं हम 6 ऐड करके, ठीक है, प्लस 6 तो कितना हो जा रहा है, अब 222 हो जा रहा है। ओके, उसी तरह से 7 का क्यूब करते हैं। 7 का क्यूब बराबर कितना हो जा रहा है, 343, 343। ओके, अब इसमें हम अगर 7 कर देते हैं, जिसका हमने क्यूब किया है उसी को हमें ऐड करना, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है, 350। 350 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया है। एफ का संबंध 216 से है। ओके, उसी तरह से एल का संबंध किससे है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग एफ का संबंध 216 से। एफ हमारे कितने नंबर पे आता है, एफ हमारे 6 नंबर पे आता है, ठीक है। तो 6 का क्या किया है यहाँ पे, 6 का क्यू कर दिया गया। 6 का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू होता है 216। ओके, और हमारे पे देखिए उसी तरह से अब मुझे ये करना है। एल कितने पे आता है, तो एल हमारे 12 पे आता है। ये सब आपको लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब 12 का क्यूब मुझे कितना करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 1728। 1728 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो मेरा राइट आंसर है। ओके, अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, सारे में शेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जंगली का संबंध सभ्य से है, ठीक है। तो यहाँ 2 वर्ड दिया गया, ठीक है। अब हमें ये देखना क्या है, जंगल है और एक सभ्य है। जंगली मीन्स तो आप लोग को मालूम है, और सभ्य मीन्स आप लोग को मालूम है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका विलोम शब्द हो गया, ठीक है, विलोम शब्द। तो अब यहाँ पे देखना है कि विलोम शब्द किसका क्या दिया गया, ठीक है। निरक्षर का पुस्तक नहीं होगा, अंधेरा का रोशन होगा, ठीक है। जंगली का पशु नहीं होगा, पाशविक का वीर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये 3 गलत आपका, ये आपका सही ऑप्शन नंबर बी, अंधेरा का रोशन। ओके, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया है, द्रव्य का संबंध लीटर से है, ठीक है। द्रव्य को हम लोग लीटर से मापते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 वर्ड दिया गया है, ठीक है। फेम को टेलीविज़न से नहीं, फूल को फूलदानी से नहीं, ठीक है। ब्रुसेल्स को कॉर्नर से नहीं, वजन को हम लोग किलोग्राम से मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए उसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया है, आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो मुंबई कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ये देखिए आपका जो आगरा है, ये आगरा कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो मुंबई कहाँ पे पड़ेगा, तो मुंबई आपका इंडिया में नहीं पड़ेगा, कोलकाता में नहीं, गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ पे देखिए राज्य दिया गया, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपको महाराष्ट्र है सेलेक्ट करना स्टेट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट। ओके, कोलकाता का संबंध किससे है, पश्चिम बंगाल। ओके, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन में छांटना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जयपुर का संबंध राजस्थान से। ओके, ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये तीनों आपका गलत हो जाएगा। ओके, चलिए उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आने वाला एनटीपीसी ग्रुप डी में रिपीटेड हो सकता है। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन था, ठीक है, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाला वीडियो आपके लिए बेहद ही यूजफुल होगा, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही लाभदायक होगा। ओके, चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।